जय भीम। बाबा साहेब आम्बेडकर पर मोदी का बड़ा बयान, जिसे सुनकर भारत में मचा हड़कंप। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे अम्बेडकर साहेब 678 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ भारत के संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक न्याय और समानता के सबसे बड़े पुरोधा थे। उन्होंने अपने जीवन भर समाज के वंचित और वंचितों को हक और सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अंबेडकर जी की विरासत को लंबे समय तक दबाने और भुलाने की कोशिश की गई। उन्हें जानबूझकर चुनावों में हराया गया, भारत रत्न देने में देरी की गई और संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र को उचित स्थान तक नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जीवन संदेश है कि अगर शिक्षा और आत्मसम्मान के रास्ते पर चला जाए तो कोई भी विपरीत परिस्थिति इंसान की प्रगति को रोक नहीं सकती। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिन से कठिन परिस्थितियां भी किसी के संकल्प और संघर्ष को रोक नहीं सकती है। एक ऐसे समय में जब जाति और भेदभाव का अंधेरा समाज पर छाया हुआ था, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने न केवल इस अंधेरे को चुनौती दी, बल्कि करोड़ों वंचित और शोषित लोगों के लिए शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान का प्रकाश पुंज बन गए। उन्होंने भारत के संविधान में ऐसे अधिकार सुनिश्चित किए जिनके कारण आज हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से आता हो, समान अवसर का अधिकारी है। मोदी ने कहा कि बाबा साहेब ने हमें यह सिखाया कि अधिकार मांगने से नहीं, बल्कि शिक्षा और संगठित प्रयास से मिलते हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह मंत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस दौर में था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने अंबेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और दलित, पिछड़े तथा वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। चाहे शिक्षा में आरक्षण हो, आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए योजनाएं हो या सामाजिक न्याय से जुड़े कदम, हर क्षेत्र में बाबा साहेब के विचार हमारी प्रेरणा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी भारत की महान विभूतियों की चर्चा होती है तो एक नाम सबसे पहले और सबसे ऊपर आता है, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। लेकिन अक्सर लोग उन्हें सिर्फ भारत का संविधान निर्माता कहकर सीमित कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बाबा साहेब आम्बेडकर केवल संविधान के निर्माता नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के ऐसे महान पुरोधा थे जिनके विचार आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर हम कहें कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत की आत्मा को नया जीवन दिया तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जीवन ही संघर्ष की एक जीवित कहानी है। एक ऐसा बालक जिसे समाज में छुआछूत और भेदभाव की दीवारों में कैद कर रखा था, वहीं बालक आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संविधान का शिल्पकार बना। यह सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि शिक्षा और ज्ञान की शक्ति से कोई भी व्यक्ति से समाज की बेड़ियों को तोड़ सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का मार्गदर्शन थे। उनका मानना था कि समाज में सबसे बड़ी क्रांति शिक्षा के माध्यम से ही लाई जा सकती है। उन्होंने दलित, पिछड़े, वंचित और महिलाओं को जागरूक किया कि शिक्षा ही बड़ा हथियार है जिससे अन्याय और भेदभाव को मिटाया जा सकता है। बाबा साहेब स्वयं इसके सबसे बड़े उदाहरण बनेगा। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने शिक्षा हासिल की है, चाहे कोलंबिया विश्वविद्यालय हो या लंदन
धन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बाबा साहेब ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि ज्ञान ही असली ताकत है। अगर हम बाबा साहेब आम्बेडकर जी को सिर्फ संविधान निर्माता कहकर याद करते हैं, तो हम उनके व्यक्तित्व के विशाल महासागर को एक छोटे से तालाब में समेटने की कोशिश करते हैं। संविधान तो उनके विचारों का एक हिस्सा है, लेकिन उससे कहीं बड़ा उनका योगदान है समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना। उन्होंने जीवन भर जातिवाद, ऊंच नीच, असमानता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह मानते थे कि अगर समाज में बराबरी नहीं होगी तो कोई भी राष्ट्र का ही प्रगति नहीं कर सकता। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आजादी के बाद भारत का संविधान बाबा साहेब के नेतृत्व में नहीं बनता तो क्या होता? शायद आज भी समाज की कई जंजीरें टूटी न होती। उन्होंने संविधान में न केवल लोकतंत्र की नींव रखी, बल्कि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। यही कारण है कि भारत का संविधान आज पूरी दुनिया में सबसे प्रगतिशील और आधुनिक माना जाता है। बाबा साहेब ने हमेशा मेहनतकश वर्ग और दलित समाज की आवाज उठाई। वे जानते थे कि समाज में केवल कानून बनाने से बराबरी नहीं आएगी जब तक कि समाज की सोच नहीं बदलेगी। इसलिए उन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था भारत की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है और इसे खत्म करना जरूरी है। यह बात उन्होंने उस समय कही थी जब जातिवाद समाज में गहराई तक जड़ें जमाए हुए था, लेकिन उनकी दूरदर्शिता ने आने वाले समय को बदल कर रख दिया। उनकी सोच केवल भारत तक सीमित नहीं थी, वे एक वैश्विक विचारक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर यह संदेश दिया कि जीवन का असली मार्ग करुणा, शांति और समानता है। उनका धर्मांतरण केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं था, बल्कि यह सामाजिक क्रांति थी। यह उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह था जिसने सदियों से इंसानों को जाति के आधार पर बांट रखा था। बाबा साहेब आम्बेडकर का हर क्षेत्र में योगदान अतुलनीय है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने जल नीति, सिंचाई और उद्योगों पर काम किया। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय समाज को यह भी सिखाया कि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। इसलिए याद रखिए, बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ भारत के संविधान निर्माता नहीं थे, सामाजिक न्याय के योद्धा थे। वे शिक्षा के प्रकाश स्तंभ थे, वे समानता के महानायक थे, और वे हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम बाबा साहेब के विचारों को केवल किताबों में बंद ना रखें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारें। तभी हम एक सच्चे लोकतांत्रिक, समानता आधारित और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।